हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ का एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन हम उसको छोड़ के आ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं बनाने में। आज हम ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप उसको 2 से 5 सेकंड में तुरंत बना दीजिएगा। हम बोल दें कि 2 का पावर 2 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आप आसानी से बता दीजिएगा। लेकिन वही बड़ा संख्या आ जाए और बड़ा पावर रहे तो उसका यूनिट डिजिट बताना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा एक ही होता है, यानी कि यूनिट डिजिट एक ही होगा। यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं? जो इकाई का अंक होता है, जैसे कि यहाँ पे इकाई अंक 9 है तो इसका पावर 0 है, तो ये तो पूरा को 1 बना देगा, तो 1 का तो यूनिट डिजिट एक ही होगा। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी संख्या दिया गया है, उसका अगर इकाई अंक 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही होगा। यानी कि जो क्वेश्चन में यहाँ पे होगा वही उसका यूनिट डिजिट भी वही होगा, चाहे उसका पावर कितना भी क्यों ना ही लिखा हो। जैसे कि यहाँ दिया गया है 565, इसका पावर दिया गया है 2 3 4 5, तो हमको इतना पावर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, पावर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब रखना है कि यूनिट डिजिट में क्या लिखा गया है। तो यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि यूनिट डिजिट में अगर 0 1 5 6 हो, उसका पावर क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो यूनिट डिजिट में जो संख्या दिया गया है वही उसका यूनिट डिजिट भी होगा सॉल्व करने के बाद। यहाँ भी जैसे देख सकते हैं 6 6 7 6, इसका यूनिट, इसका पावर 1 है, यानी कि 0 नहीं है। उसका 0 के अलावा कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा, जो यूनिट डिजिट में वही होगा। मतलब हम लोग यहाँ क्या सीख चुके हैं कि क्या क्या हमको देखना है। पहला तो ये देखना है कि उसका पावर 0 तो नहीं ना है। अगर पावर 0 है तो उसका यूनिट डिजिट एक ही होगा। और दूसरा ये है कि अगर इकाई अंक में, यानी कि यूनिट डिजिट में, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, इतना में से कोई भी संख्या एक रहे तो हमको उसको पावर से कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ पे यूनिट डिजिट में दिया गया है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है पावर 4 से डिविजिबल हो, यानी कि क्या कहना चाहता है, ये 4 संख्या छोड़ के यूनिट डिजिट में कोई भी संख्या होना चाहिए, कोई भी संख्या हो और उसका जो पावर हो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि भाग चल जाना चाहिए। तो क्या होगा, यदि पावर 4 से डिविजिबल हो और यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवेन हो। यूनिट डिजिट अगर इवेन हो तो उसका हमेशा मान, मतलब यूनिट डिजिट 6 ही होगा। जैसे कि देख सकते हैं एग्जाम्पल 2 4 6 8 का पावर 24 है। तो हम पहले तो यहाँ देखें, तो यहाँ तो मेरा वो 4 चीज़ नहीं है, जैसे कि 0 नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। अगर वो संख्या रहता तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट वही होता, लेकिन वो संख्या नहीं है तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा पावर। तो पावर 4 से डिविजिबल है, यानी कि पूरा 4 से पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि इवेन नंबर है तो इसका मान हमेशा कितना होता है, यूनिट डिजिट हो और वह इवेन हो, पावर 4 से डिविजिबल हो तो हमेशा उसका मान 6 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट भी 8 है, ये 8 है, इकाई अंक है, उसका पावर 24 है, 4 से डिविजिबल है तो हमेशा उसका मान 6 होगा। अगर यूनिट डिजिट ओड आ गया, यानी कि यूनिट डिजिट ओड आ गया, तो उसका इकाई अंक कितना होगा, हमेशा एक ही होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2 3 6 8 3, 3 क्या है, ओड नंबर है। इसका जो पावर है 4 से डिविजिबल है, 4 से पावर डिविजिबल है और इकाई अंक ओड है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, हमेशा उसका मान 1 होगा। समझिए अगला हमारा क्या बनता है कि अगर
4 से डिविजिबल ना हो, अगर पावर 4 से डिविजिबल ना हो तो क्या करेंगे? अगर पावर 4 से डिविजिबल नहीं है तो हमारे पास मात्र एक ही ऑप्शन है। क्या है वो? कि अगर 4 से डिविजिबल ना हो और यूनिट डिजिट इवन हो या ओड हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब रखना है पावर में। यदि पावर को 4 से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर जो बचता है उसी को यूनिट डिजिट के पावर में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 3 4 3, इसका पावर 19 है, यानी कि 4 का डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, तो 3 रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो यूनिट डिजिट यहाँ भी 3 है, 3 लिखेंगे, रिमाइंडर जो बचा उसको पावर में लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो 27 आया, तो यूनिट डिजिट कितना है? 7। तो उसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है, यानी कि दूसरा एग्जांपल है 2 4 6 8, इसका पावर 66 है, यूनिट डिजिट इवन है, यूनिट डिजिट हमको लेना ही देना नहीं है, यहाँ पावर को देखना है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 से इसको पहले भाग देंगे, तो मेरा रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को लिख देंगे, जो रिमाइंडर बचा उसको पावर में लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो 8 8 64, तो यूनिट डिजिट मेरा कितना है? 4। तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। धन्यवाद।